हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम बात करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। हम अपने टॉपिक जर्नल एंट्री की बात कर रहे थे। जर्नल एंट्री में आज हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। देखिए, गुड्स से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी। अभी तक हमने गुड्स को खरीदा बेचा, अब हम इसके अंदर कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रांजैक्शन फर्स्ट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या है देखिएगा, कहता है ड्रॉइंग इन गुड्स, यानी कि ड्रॉइंग आपको पता ही है, ओनर जब पर्सनल यूज के लिए कोई चीज निकाल करके लेके जाता है घर पे तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग किस चीज की हमने जी, गुड्स की ड्रॉइंग की है ओनर ने, तो एंट्री बनेगी ड्रॉइंग डेबिट होती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स निकाली है इसलिए लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। ओके, तो यहां मैंने एग्जांपल लिखा है, प्रोप्राइटर विड्रो फॉर हिज पर्सनल यूज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000। 10,000 की गुड्स विड्रॉ की है तो एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000। ओके जी। सेकंड आपके पास आता है गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। कई बार हमें चैरिटी देनी है, चैरिटी में हम कैश ना देकर के गुड्स दे देते हैं, तो उसे हम बोलेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड और गिवन एज ए चैरिटी। एज चैरिटी हमने गुड्स दिया है तो चैरिटी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स दिया है तो टू परचेज अकाउंट। ओके जी। मान लीजिए 50,000 की गुड्स चैरिटी के रूप में दी तो एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज 50,000। ठीक है, चलें थर्ड पे जी सर। देखिएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब हमने फ्री सैंपल तो आप समझते होंगे कि जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करती है तो कुछ फ्री सैंपल के रूप में गुड्स बांटती है। आपने बहुत सारी चीजों के फ्री सैंपल यूज भी किए होंगे, शैम्पू के आ जाते हैं, चाय पत्ती के सैंपल आ जाते हैं, दवाइयों के सैंपल आते हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे बुक्स के सैंपल भी आते हैं। तो फ्री सैंपल के रूप में जब हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हमने ये अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चे किए हैं, तो उसको हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस डेबिट होते हैं अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की है 25,000। नरेशन आप साथ साथ लिखते चलेंगे, लेजर फोलियो का कॉलम मैंने नहीं बनाया, आप बना लेंगे। ठीक है जी। तो ये तीन एंट्रियां आपको समझ आ गई होगी। थ्री एंट्रीज थी हमारे पास, ये कि गुड्स को आपने ड्रॉइंग के रूप में विड्रॉ कर लिया तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स आपने चैरिटी के रूप में दे दी तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, और गुड्स को आपने फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एंट्री बनाई हमने क्या, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज। ओके, अब यहां इन तीनों एंट्रीज में हमने यहां क्या किया, परचेज को क्रेडिट किया, जबकि परचेज तो डेबिट होती है, लेकिन परचेज को डेबिट तब करते हैं जब हम गुड्स को परचेज करें, खरीदे। यहां हमारे पास से गुड्स जा रही हैं, तो गुड्स जा रही है तो क्या सर सेल हो गई, लेकिन हम ड्राइंग को, चैरिटी को, एडवर्टाइजमेंट के लिए दी गई गुड्स को हम सेल तो नहीं मान सकते ना, इसलिए हम क्या करते हैं, परचेज की अमाउंट को कम कर देते हैं उतने रुपए से। जितने की गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, जितने गुड्स हमने विड्रॉ की है, उतने रुपए से हम ये मानेंगे कि परचेज क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे परचेज को क्रेडिट किया, सेल नहीं लिखेंगे। ओके जी। चले आगे, चलिएगा जी। फोर्थ आपके पास आती है क्या, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। चोरी हो गई या आग लगने से नुकसान हो जाए गुड्स का, नुकसान तो नुकसान है, डेबिट होगा, तो एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट। अगर चोरी हुई है, आग लगी है गुड्स के, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, वही गुड्स कम हो गई तो टू परचेज। ओके, आया समझ में, नरेशन लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद मान लीजिए, चलिए एक एंट्री पे यहां बात खत्म हो जाती है, लेकिन मान लीजिए अगर हमने इन गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा था, अगर हमने गुड्स का क्या करवा रखा था, इंश्योरेंस करवा रखा था, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे कि जी हमारा लॉस हो गया, पैसे दे दो। तो एंट्री बनाएंगे उस क्लेम को डिमांड करने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू, ये लॉस बाय थेफ्ट हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर हुआ तो लॉस बाय फायर। ठीक है, समझ आई बात। पहले लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, जो भी लॉस हुआ है, डेबिट टू परचेज। अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय अर्थक्वेक, कुछ भी हो सकता है। अब देखिएगा, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट से जो हमें लॉस हुआ, हमने कंपनी से पूरा पैसा मांगा, लेकिन हो सकता है कि कंपनी हमें फुल क्लेम दे, हो सकता है कंपनी हमें फुल क्लेम ना दे। तो हम दोनों केस को डिस्कस करते हैं कि अगर हमें फुल क्लेम रिसीव हो जाए इंश्योरेंस कंपनी से तो क्या एंट्री बनाएंगे। अगर हमें फुल क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा तो ठीक है, पैसा आ गया हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, किससे आया जी, इंश्योरेंस कंपनी से, टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है जी। ओके, दूसरा केस हमने क्या माना कि अगर हमें पूरा क्लेम नहीं मिलता तो थोड़ा नुकसान हो जाएगा, जितना क्लेम मिला वो बैंक अकाउंट डेबिट,
जितना क्लेम नहीं मिला, नुकसान हो गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। देखिए या तो ये एंट्री बनेगी या ये एंट्री बनेगी। पहली एंट्री बन गई आपके पास लॉस बाय फायर टू परचेज, फिर इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्लेम मांगा, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर, और उसके बाद में हमें क्लेम मिलेगा। फुल क्लेम मिला तो ये एंट्री, पार्टली क्लेम मिला तो ये एंट्री। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम के केस में, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी पार्टली क्लेम के रूप में। ठीक है, तो नरेशन में लिख देंगे बीइंग इंश्योरेंस क्लेम पार्टली एडमिटेड एंड रिसीव्ड। ओके जी, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, देखिएगा, द गुड्स वर्थ ₹1 lakh was destroyed by fire. Insurance company admit and paid claim for 60% amount. 1 लाख रुपए की गुड्स डिस्ट्रॉय होगी फायर से। ठीक है, पहले तो हम डिस्ट्रॉय करने के कारण उसकी एंट्री बनाएंगे, लॉस बाय फायर हो गया, तो आप एंट्री बनाएंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितने रुपए की गुड्स नुकसान हो गया जी आपका? 1 लाख रुपीज की। कितने की? 1 लाख रुपीज की। बोलिए, कोई डाउट है क्या? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 1 लाख। ओके, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा? इसने इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एडमिट किया है? 60% क्लेम एडमिट किया, यानी कि इंश्योरेंस तो करवा रखा था गुड्स का। तो हम एंट्री करेंगे जी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 1 लाख। हम तो पूरा ही क्लेम डिमांड करेंगे जी, हमें तो 1 लाख रुपए दे दो। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें फुल क्लेम नहीं दिया, फुल दिया होता तो ये एंट्री बना देते। अब ये वाली एंट्री नहीं बनेगी, हमें उसने 60% क्लेम दिया। 60% क्लेम का मतलब क्या है? 1 लाख रुपीज की गुड्स थी, 60% क्लेम यानी कितना क्लेम दिया? 60,000 का। लॉस कितना हो गया? 1 लाख में से 60,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे दिए, 40,000 का नुकसान हो गया। तो हम इस एंट्री में आएंगे, कितने रुपए मिले हमें? 60,000। बैंक अकाउंट डेबिट 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस, जितना लॉस हो गया कितना हो गया जी? 1 लाख में 60 मिला तो 40 का नुकसान हो गया, टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख। ठीक है जी, आई बात समझ में? टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख। बोलिए, कोई डाउट है क्या? तो यहां पर आपकी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी खत्म हो जाती है, और इसी के साथ हमारी ऑलमोस्ट एंट्री डन हो चुकी है। अब अपने क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कॉल करके या यूट्यूब पे कमेंट में आप मुझसे प्रॉब्लम ले सकते हैं। यहां चलिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, कई बार आपको क्वेश्चन में एंट्री मिलेगी करने के लिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रुपीज समथिंग, जो भी होगा आपका, वो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करने के लिए बोलेगा, तो उसकी आप एंट्री बनाएंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक, अगर बैंक से पेमेंट की है तो। लेकिन अगर उसने कह दिया कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, क्या बोल दिया हो? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लाइफ इंश्योरेंस किसका होगा? ओनर की लाइफ का, और ओनर की लाइफ का इंश्योरेंस है तो उसकी ड्रॉइंग है, तो आप एंट्री बनाएंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ आई बात? इंश्योरेंस का मतलब आपकी गुड्स का इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ओनर का इंश्योरेंस है। तो आप क्या करेंगे? अपनी लाइफ इंश्योरेंस के अमाउंट को ड्रॉइंग मान करके ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ये एंट्री बनाएंगे। अगर बैंक से हुआ तो टू बैंक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, इसी के साथ एक आइटम बोलता है कई बार क्वेश्चन में, इनकम टैक्स पेड। क्या बोलता है? इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स को भी क्या माना जाएगा? ड्रॉइंग मानी जाएगी, और आप एंट्री बनाएंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसा भी केस होगा। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारा जर्नल का चैप्टर खत्म होता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल यहाँ खत्म हो जाता है जी। इसके अलावा अगर आपको कोई पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है, या कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कोई एंट्री समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे मैसेज में और व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।